बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त इमाम सदर पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब, जनाब SM अलवी साहब, मोहम्मद जुबैर राया साहब, फराजुर रहमान साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम ही साबिक़ सदर, मौजूदा मैनेजिंग कमेटी, और अगर मैं यहाँ वाकई आज SM मुनीर साहब का नाम न लूँ तो इस तकरीब का मैं समझता हूँ कि आगाज़ ही मुनासिब ना होगा। तो हम सब के उस्ताद SM मुनीर साहब अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें। यहाँ पर मौजूद तमाम ही सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं बात सुन रहा था छाया साहब की, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने कहा कि सुंदर स्टेज जैसा इंडस्ट्रियल जोन कराची में क्यों नहीं या बाकी जगहों पर। तो मैं आपको ये बता दूं, किसी भी घर में जो माँ और बाप होते हैं वो अपना पेट काट के अपनी औलाद को ज़्यादा खिलाते हैं। तो कराची जो है वो माँ का किरदार है और हमेशा से करता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पर मौजूद बैठे तमाम लोग इस बात पर ज़रूर सर हिलाएंगे कि मईशत का हब भी है कराची, और जो हमने बचपन से सुना है कि मईशत में काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस शहर कराची। और कराची का मतलब सिर्फ कराची वाले नहीं, बल्कि कराची में रहने वाली हर कौमियत और हर कारोबारी शख्सियत का हिस्सा है इस शहर में। लेकिन बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कुछ चीज़ों पे कौमी इत्तेफाक भी हो सकता है कि कई दहाइयों से कराची की तरक्की, चाहे सनती एतबार से हो, चाहे माशी एतबार से हो, किसी भी हवाले से, उसकी तरक्की में हम ही सब रुकावट बने हैं। और आज जो मईशत में कराची का हिस्सा है उसके हवाले से यहाँ की जितनी डेवलपमेंट है, जो बातें यहाँ की गई, मेरा ये मानना है कि होना होगा। इसके लिए हम सभी को अपना हिस्सा डालना है। यहाँ सदर मुमलिकत मौजूद हैं, मैं ज़ाहिर उनकी भी खुशगुजार करूँगा कि हमें ये ज़रूर देखना है कि जिस ट्रेन का इंजन अगर कमज़ोर होगा, उसकी ओवरहॉलिंग नहीं होगी, सर्विस नहीं होगी, तो पूरी गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये कराची जो है ये मईशत का इंजन है। यहाँ पर हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि जी ऐसे मामलात हैं, वैसे मामलात, लेकिन हमने कभी गौर व फिक्र के साथ इसे सही करने की कोशिश नहीं। हमने कभी बैठ के इन चीज़ों को ठीक नहीं किया। हम एक दूसरे पे डालते चले आए और ये एक दूसरे पर डालने की वजह ही है तो आज जब भी कोई हुक्मरान, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी जब आपके पास पार्टी किसी भी प्रोग्राम में तशरीफ लाता है तो यही वो जो एक सेट मेन्यू जिसमें हम कहते हैं रेस्टोरेंट का, आप लोग वही पढ़ के बताते हैं। ऐसे ही हमेशा एक ही किस्म की बातें हैं कि ना हमारे पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना लैंड ऑर्डर है। ये तो पिछले मतलब मैं अपने फादर के साथ आता था तो भी मैं यही सुन रहा हूँ, और आज भी हम वहाँ से आगे नहीं बढ़े। लेकिन ये बात भी सही है कि इस पाकिस्तान में हमें बहुत कुछ बनाया गया है, इसे हमें मानना पड़ेगा। हम लाख खामियां निकालें, लाख हम बातें करें, लेकिन इसी पाकिस्तान से निकल कर आज हम दुनिया में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने आप को भी हम बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई नहीं बन सका तो वो मेरा पाकिस्तान। और क्यों नहीं बन सका, इस सवाल का जवाब हम सबको ढूंढना। जैसे आपने कहा कि पहली इंडस्ट्री वलीकाज में लगी और उसके बाद जाल बिछ गया, तो ये भी एक हकीकत है कि आप सब जो एमिरेट्स एयरलाइन में बोर्डिंग कार्ड अपने हाथ में रखते हैं,
उस पर EK लिखा होगा और उसके बाद फ्लाइट नंबर होगा। EK का तो E से मतलब एमिरेट्स है, लेकिन K का मतलब कराची है, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन का पहला जहाज PIA ने दिया, पहला कैप्टन भी PIA का था और उनकी पूरी एयरलाइन PIA ने मैनेज करके दी और सेट की। आज एमिरेट्स कहाँ है और हम कहाँ हैं, इस फर्क को हमने देखा। इसी तरह पिछले दिनों जब सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया और कराची गवर्नर हाउस आया, तो वहाँ के फेडरल मिनिस्टर और एम्बेसडर सऊदी अरब के जो इस्लामाबाद से आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो सऊदी अरब का रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया, उसका पहला गवर्नर पाकिस्तानी था और हमारा सारा का सारा निज़ाम मईशत का एक पाकिस्तानी ने सेट किया। ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर है। क्या वजह है कि मेरे इस वतन के अंदर हम ही लोग हैं, लेकिन हम $1 और $2 बिलियन के लिए IMF के सामने हाथ मिलाए, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की इस मईशत में, इस सूबे और इस शहर की मईशत में काटी ने, वरंगी इंडस्ट्रियल जोन ने अपना एक अहम तरीन किरदार अदा किया। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने बदतरीन कराची के हालात के बावजूद भी अपने ना कारोबार को बंद किया और ना ही उस पर कोई आँच आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सारे हालात के बावजूद पाकिस्तान को कहीं और बड़े स्केल पर करना चाहिए और ये हम सब मिलजुल कर सकते हैं। हमारे पास किसी टैलेंट की कमी नहीं, यकीन जानिए सभी कुछ तो है हमारे पास, सभी कुछ है। आज अगर हमें जिंदगी और मौत करीब से देखनी है तो फ़लस्तीन के उन बच्चों को हम दे सकते हैं, उनकी फैमिलीज को देख सकते हैं, जहां आज बेकसूर बच्चे एक ऐसे जुल्म का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बहैसियत पूरी कौम यानी पूरे उम्मा में जो मुसलमान हैं कमज़ोर होने के वजह से अपनी आवाज़ नहीं। इसी तरह अगर हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हम IMF के प्रोग्राम में चल सकते हैं, हम उनकी बातें मानने के लिए तैयार बैठे हो सकते हैं, वो कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन खामोशी और मुफाहिमत की जंजीरों में जकड़े हुए। मेरा ये मानना है कि अगर हम एक दूसरे को ठीक करना छोड़ दें, अगर हम फिरकों में ना बटे, कौमियतों में ना बटे, सियासत में ना बटे और एक पाकिस्तानी होकर अपने इस पाकिस्तान का पहले सोचें, क्योंकि मईशत और माशरत दोनों से ही कौमें और मुल्क चलते हैं। हम अपनी जिसे कहते हैं दाद में सभी कुछ बन चुके हैं, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे मुसलमान हैं और अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए हमें सभी को एक दफ़ा फिर इस अहद और अज़्म के साथ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम इस पाकिस्तान की इज्जत भी बहाल करा सकते हैं, इस पाकिस्तान की मईशत भी बहाल करा सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो इस शेर के साथ कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, हम सब जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सिर्फ फैसला करना है कि रास्ता कब निकालना है, कैसे निकालना है और क्या अपनी ज़ात से हट के दूसरों के लिए सोचना है, अपने पाकिस्तान के लिए सोचना है। मैं आप सबके और सदर ममलिकत के दरमियान ज़्यादा नहीं हाइल होना चाहता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।